हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय नमस्ते योगा बाइट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारे चारों तरफ इतना जो तनाव भरा माहौल है, उसमें हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें। तो वैसे तो मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मंत्रा मेडिटेशन कि मंत्रा मेडिटेशन कैसे करें और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम सबने पढ़ा है हमारे शास्त्रों में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आपने देखा होगा, हमने जो भी शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार सतयुग में ऐसा दिखाया जाता है कि जो भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा होते थे, उनको जब कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती थी तो वो हवन करते थे। तो हवन में वो जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, वो समाज के कल्याण के लिए और अपने आत्म अनुभूति के लिए करते थे। फिर जैसे जैसे युग चेंज होता है, त्रेता युग, तो त्रेता युग में देखा है हम सबने, भगवान श्री राम को धनुष बाण दिखाया जाता है। तो उसका अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी गिरावटें आ जाती हैं कि हम यंत्रों का सहारा लेने लग जाते हैं। उसके बाद आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में तंत्र विद्या, तो तंत्रों पे भरोसा करने लग जाते हैं। किसी का बुरा करना हो या फिर किसी चीज को अचीव करना हो, या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हैं। और अभी जो कलयुग है, कलयुग में क्या है? षड्यंत्र। किसी के साथ बुरा करना हो या किसी चीज को हासिल करना हो, तो क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं, तो देखो हर चीज भी चेंज होती चली जाती है। तो सब हम चाहे कितना भी यंत्रों का प्रयोग कर लें, कितना भी तंत्रों का उपयोग कर लें, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वो है मंत्र। तो मंत्र से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद में ऐसा होता है, जैसे अभी हम सबने देखा जो हमारे सामने सिचुएशन थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध। कितने यंत्रों का उपयोग किया गया, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट क्या हुआ? शांति का प्रस्ताव लाया गया ताकि चीजें सही हो, और जो हमारे आसपास ये चीजें हो रही हैं उनको शांति के साथ खत्म करके आगे बढ़ा जाए। तो यही सॉल्यूशन निकला। तो इन चीजों को, सब चीजों को करके भी हम लाइफ में एक सेटिस्फिकेशन नहीं मिल सकता। तो इन सब चीजों से अगर हमें अपने आप को निकालकर और एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो इन सब चीजों से बाहर आकर के हम अपने आप को अगर मंत्र से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बहुत पावरफुल फील करेंगे और हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं। तो मंत्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? तो सबसे पहले तो एक ऐसा स्थान सिलेक्ट करें जहां पर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और शांत वातावरण हो। तो उस जगह पर आप बैठे, तो वहां पर आप मंत्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपकी जो बैक है उसको स्ट्रेट करेंगे और आंखों को थोड़ा क्लोज करेंगे
तो या तो आप ओम की ध्वनि भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, या तो आप मंत्र बोल करके भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, और या फिर आप उसको अंदर ही अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे इजी नहीं लगता है तो आप जो माला होती है तो माला का भी यूज कर सकते हैं मंत्र मेडिटेशन में। तो अपने आप को शांत करेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अगर आपका मन इधर उधर जाता है, डाइवर्ट होता है, तो उसे रोके नहीं। जो भी मन के अंदर विचार आते हैं उनको आने। आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आता है। इस पर ध्यान देंगे। जब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो आप एक गहरी सांस लेंगे और उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे करें, या तो आप मन के अंदर उस मंत्र का उच्चारण करें या फिर बोल करके भी कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करने के बाद अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखेंगे। उसके बाद सांस को धीरे धीरे से छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ब्रेन है वो स्थिर रहता है, सिर्फ एक जगह पर कंसंट्रेशन करता है। उसके बाद फिर से एक गहरी लंबी सांस लें। मंत्र का उच्चारण करें। थोड़ी देर के लिए सांस को रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ऐसा आपको
से 5 बार करना है। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ध्यान में हम जब भी बैठते हैं तो जो हमारा मन है वो इधर उधर डाइवर्ट होता है। मन के अंदर पास्ट फ्यूचर को लेकर के बहुत से विचार चलते हैं, लेकिन हमें उनको कैसे प्रेजेंट में स्थिर करना है कि हमारा जो मन है वो पास्ट और फ्यूचर के विचार छोड़कर कैसे प्रेजेंट में स्टेबल रहे। तो ये एक ऐसी विधि है मंत्रा मेडिटेशन कि जिससे आप अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो ये मंत्रा मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। हमारे जो तनाव है आज हमारी लाइफ में, तनाव से हमें राहत मिलती है और हम अपने जो भी वर्क करते हैं उस वर्क में हम स्टेबल हो पाते हैं, उस पर फोकस कर पाते हैं और नींद में भी सुधार होता है। और जो भी हम स्टडी करते हैं उस पे हम फोकस नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो है मेडिटेशन का मॉर्निंग का टाइम। क्योंकि उस टाइम पर चारों तरफ का जो वातावरण रहता है वो बहुत शांत रहता है और आपका मन भी शांत रहता है। तो उस टाइम पर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ आपका ध्यान लग रहा है तो आप अपने टाइम को धीरे धीरे से और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।